यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे और अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और शुक्रगुजारी के साथ आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है जिसमें साल के पहले संडे हम खुदावंद की हजूरी में हाजिर हैं और ये पहला एतवार हम शायरबानी में भी शरीक होते हैं। आज खुदावंद की मेज़ के पास भी आएंगे और शायरबानी में शरीक होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संडे वाकई मुबारक संडे है। आमीन। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर बढ़ाइए और जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं मैं उनसे कहूँगा वो ज़रूर बाइबल मुकद्दस साथ लेकर आया करें। बाइबल मुकद्दस ऊपर करें कहें मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैं तेरे कलाम पर इत्मीनान करता हूँ। ये बाइबल बदली नहीं है बल्कि जो इससे पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। जब हम नए साल में दाखिल हुए हैं तो एक सवाल हमारे दिलों में यकीनन उठता है। हर कोई बरकत पाना चाहता है, हर कोई परेशानियों से निकलना चाहता है, हर कोई चाहता है जो रिग्रेट्स उसके अंदर हैं, जो एहसास जुर्म उसके अंदर है उससे वो छुटकारा पाए। हर कोई चाहता है उसके ख़ानदान की बहाली हो, हर कोई चाहता है उसकी ज़िंदगी बहाल हो। और मैं आपसे कहूँगा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ख़ानदानों और घरानों की बहाली हो तो फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर रोज़ बाइबल मुकद्दस पढ़ें। आमीन। कितने लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं? हाथ खड़ा करें। क्या आप बरकत चाहते हैं? कितने हैं जो बरकत चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं? इसका राज बताना चाहता हूँ आपको। इसका राज ये है, अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं तो आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, क्योंकि जो आपकी आंखें देखती हैं वो आपको 80% याद रहता है। विजुअल जो है वो 80% याद रहता है। और मैं कभी कभी बताया करता हूँ लोगों को, मैं जब क्लास 3 में था मैंने तब से बाइबल मुकद्दस पढ़ना शुरू की। और मैं आपको बताऊँ मेरे वालिद साहब सुबह उठकर हर रोज़ बाइबल मुकद्दस पढ़ते और इवन हम पैदाइश से ही सोते हुए भी या माँ के पेट में भी सोते हुए अपने बाप की आवाज़ सुनते और वो सुबह बाइबल पढ़ते और उसी बाइबल की आयत ने, कलाम ने हमें बरकत दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठकर बाइबल मुकद्दस पढ़े। और अगर आप अपने घर में ऊंची आवाज़ में बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं तो ऊंची आवाज़ में बाइबल मुकद्दस पढ़े। यह बहाली का तरीका है। हर कोई चाहता है कि क्राइसिस में से वो निकले। तो आज क्राइसिस में से अगर आप निकलना चाहते हैं तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस नए साल में जब आप दाखिल हो गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम 2024 में भी दाखिल हुए थे बहुत सारे, लेकिन 2024 में कोई बरकतें नहीं पाई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नुकसान उठाए, उन्होंने बहुत सारे लॉसेस किए, बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरे, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने रहे। उन चैलेंजेस के साथ वो 2025 में दाखिल हो गए हैं और आज भी शायद बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने। शायद तालीम का प्रॉब्लम बच्चों की, शायद रुपए पैसे का मसला, शायद बच्चों के फ्यूचर का प्रॉब्लम, शायद खानदानों के बका का मसला है। किस तरह बढ़ेंगे, किस तरह तरक्की करेंगे, किस तरह हम कायम रहेंगे, किस तरह हम अच्छे हालात की तवक्को कर सकते हैं, किस तरह वो सारे चैलेंजेस, वो लानते, वो नेगेटिव्स, वो कर्सेस हमारा पीछा छोड़ देंगे। कैसे हम जान छुड़ाएं उन लानतों से, उन कर्सेस से, उन डिजीजेस से, उन बीमारियों से। तो इसका एक हल है। और वो हल क्या है? वो हल आज खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा बड़े अदब और एहतराम के साथ खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में खुदा के कलाम को खोलिए। और यहां पर हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने हैकल बनाई, खुदा के हुजूर मुनाजात की,
खुदा के हुजूर खाकसार हुआ। वो बहुत लड़का ही था जब वो बादशाह बना दिया गया। अब ये एक नौजवान लड़का था, वो बादशाह बना दिया गया और उसने खुदा से हिकमत मांगी। और फिर वो अमसाल की किताब में लिखता है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। हालेलुया। उसने खुदा से हिकमत मांगी और उसने जाना हिकमत किस में है? खुदा के खौफ में रहने से है। अगर आज लोग चैलेंजेस में से बाहर नहीं निकलते, अगर आज लोग बरकत नहीं पाते, अगर आज घराने उन दुखों, लानतों, मुसीबतों, बीमारियों से आजाद नहीं होते, तो इसका मतलब यह है खुदा के खौफ में, खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते। वो इस दाना बादशाह ने बनी इस्राएल के अजीम बादशाहों में से ये तीसरा बादशाह है। पहला साउल और दूसरा बहुत ही अजीम बादशाह दाऊद, और ये दाऊद का बेटा सुलेमान। जब हम देखते हैं कि उसने हैकल बनाई, हैकल की मखसूसियत की, मुनाजात की, खुदा के आगे इल्तिजा की, और यूं हुआ 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि यह कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डाले, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। अब देखें, बहुत सारे लोगों के लिए साल 2024 में आसमान बंद रहा। उन्होंने बड़ी कोशिशें की अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस बेहतर नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी कोशिश की, they tried their best and they tried their best to have a good business. They tried their best to be best, but they are in worse condition. तब भी वो बुरी हालत में है, उनका बिजनेस बुरी हालत में है, उनके खानदान बुरी हालत में है, उनके घराने बुरी हालत में है, उनकी रूहानी हालत बुरी है, उनकी जिस्मानी हालत बुरी है। वो गुर्बत, दुख, बीमारी का तजर्बा कर रहे हैं। आज भी 2024 में भी उन्होंने उसका तजर्बा किया, वो उसमें से निकल नहीं सके। क्यों? जमीन पर उन्होंने बड़ी कोशिश की। कुछ लोग कर्ज से आजाद होने के लिए डबल ट्रिपल जॉब्स करते हैं। वो अपने शहर में होते हुए अपने बच्चों के पास नहीं होते। दे आर एब्सेंट पेरेंट्स, चाहे माए हैं चाहे बाप हैं। उन्होंने बड़े हाथ पांव मारे हैं, लेकिन बहाली नहीं आई, बरकत नहीं आई, क्योंकि आसमान बंद रहा उनके लिए। ऊपर आसमान ही नहीं खुला उनके लिए। वो खुदा के हुजूरी में आए नहीं, उन्होंने रुख नहीं किया खुदा की तरफ। और 2024 में मायूसी उन्होंने घेरे रखा। यहां पर खुदा ने खुद सुलेमान पर जाहिर होकर कहा, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, बारिश ना बरसने दूं, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि वो मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। बहुत सारों ने वबा का तजर्बा किया, उनके घरों में वबाएं आ जाती हैं, और कुछ के लिए वो मोहलक वबा बन जाती है। जबकि ज़बूर 91 में कहता है, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है किसका? मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। और जब आप हक ताला को अपना मस्कन बना लेंगे, तब कोई वबा तेरे खेमे में ना जाएगी, कोई तबाही तेरे खेमे में, तेरे घर में, तेरी रिहाइशगाह में नहीं आएगी। वो तुझे मोहलक बीमारियों से बचाएगा। कोई कहेगा आमीन? अब ये हाल है, बहुत सारे लोगों के लिए आसमान बंद रहा, बहुत सारे लोगों ने वबाओं का तजर्बा किया।
बहुत सारे लोगों की जॉब्स छूट गई, बहुत सारे लोगों पर फिर भी खुदा मेहरबान रहा। बहुत सारे लोगों के लिए ये साल वो देख नहीं सके। बहुत सारे लोग, याद रखें, मुश्किलात में है, गिरे हुए हैं। खुदा खुद सुलेमान पर जाहिर होकर कहता है, अगर ऐसा करूं, आसमान बंद करूं, बारिश ना बरसाऊं, टिड्डियों को हुक्म दूं, मुल्क को उजाड़ दे, मेरे और आपके मुल्क की हालत कुछ अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर हम दुआ करें तो सब कुछ हो सकता है। अगर हम बाइबल पढ़ना शुरू कर दें तो सब कुछ हो सकता है। इसका हल खुदा खुद बताता है। खुदा कहता है, अगर मैं ऐसा करूं, वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग, मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, तब अगर मेरे लोग। अब अगर शर्त है, ये होता अगर तुम ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, अगर ये करो तो ये करूंगा। खुदा के सारे वादे शराइत के साथ है, बगैर शर्त के कोई भी वादा नहीं है, याद रखिएगा। उसका लव अनकंडीशनल हो सकता है, लेकिन उस लव में फरमाबरदारी है, और फरमाबरदारी अनकंडीशनल नहीं है, याद रखिएगा, मत भूलिए। जब भी किसी ने फरमाबरदारी नहीं की, हाँ वो प्यार करता है, वो माफ करता है, लेकिन जब तक कोई फरमाबरदारी नहीं करता वो बरकतें नहीं पा सकता। लोगों ने खुदा को वक्त नहीं दिया, और बहुत सारे लोगों ने तो अपना ज्यादातर वक्त, मेरे पास एक टाइमर लगा हुआ है, उसमें रोज मुझे मालूम पड़ता है कितनी देर मैंने फेसबुक इस्तेमाल की, कितनी देर मैंने ये ऐप्स इस्तेमाल की हैं। आप कभी उनका अंदाजा करें, आप कितने घंटे, कितनी देर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, जो दूसरी एप्स, इंस्टाग्राम, बला बला बला, जो कुछ भी है, आप कितनी देर इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदा को आपने कितना वक्त दिया। तब अगर मेरे लोग, किसके लोग? खुदा जिंदगी का सरचश्मा है। मेरा और आपका खुदा मेहरबानी करता रहा है, और अब भी 2025 में भी हमें उससे तवक्को है, वो मेहरबानी करेगा। वो हमारे मुल्क, हमारे माशरे, हमारे खानदान को बुहरान से निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए, ताजगी और बहाली के लिए, सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तरक्की के लिए क्या करना है? तब अगर मेरे लोग, किसके लोग? खुदा के लोग। बहुत से लोग दावा करते हैं वो खुदा के लोग हैं, तो अगर वो खुदा के लोग हैं तो खुदा आज आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देता है? खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी। व्हाट द इंस्ट्रक्शंस गॉड हैव गिवन देम, व्हाट द इंस्ट्रक्शंस गॉड गिवन टू दिस सोलोमन। क्या इंस्ट्रक्शंस दी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़े जरा, यहां लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, गैरों से बात नहीं कर रहा खुदा, अपनों से बात कर रहा है, दावेदारों से जो कहते हैं तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, रूह से भी मामूर हो गए हैं, अब क्या कर रहे हैं? क्या तौबा करना, बपतिस्मा ले लेना, रूह से मामूर हो जाना एंड है? ये स्टार्ट है आपका। हाथ उठा करके ये हमारा स्टार्ट है, और ये साल 2025 में ये स्टार्ट होगा। हम खुदा के साथ पूरे दिल से चलेंगे, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद, अपने खुदा से मोहब्बत रखें, ताकत से भी, अक्ल से भी। मैं आज बहुत खुश हुआ जब एक भाई ने, मैं नाम ही ले लेता हूं, भाई असलम ने मुझे आकर कहा कि आज 2025 की पहली इबादत में मैंने शारबानी में शरीक हुआ हूं मैं, और वो काफी देर से शारबानी में शरीक नहीं हो रहे थे, इसलिए कि वो सिगरेट पीते थे। उन्होंने कहा आज मैंने इकरार कर लिया है। हालेलुया। ये है बरकत, ये है बहाली की तरफ कदम। जुबानी नहीं, शारबानी भी लेते रहे, गुनाह भी करते रहे, ये बहाली की तरफ रास्ता नहीं है। कोई शख्स दो प्यालों में शरीक नहीं हो सकता, शैतान और खुदा के प्याले में। कुछ लोग दोनों प्यालों में फ्रडिये भी हैं,
शायरबानी भी ले रहे हैं, जादूगर भी है, शायरबानी भी ले रहे हैं, बुत परस्त हैं, शायरबानी ले रहे हैं, दुपट्टे भी चढ़ाते हैं, शायरबानियां भी ले ली, गालियां भी बकते रहे, शायरबानियां भी ले ली, फ्रॉड भी कर लिया, शायरबानियां भी ले ली, कारोबार में भी हेरा फेरी कर ली, शायरबानी भी ले ली। दो प्यालों में शरीक ना हो। एलिया ने क्या कहा था? एलिया ने लोगों को कहा तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर बाल है तो फिर उसकी पूजा करो, अगर खुदावंद खुदा है तो फिर उसकी प्रस्तश करो। हालेलुया। आज हमें ख्यालात की यकसुई चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुदा से बरकतें कैसे हासिल करेंगे। तो तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। दुआएं कैसी? खाकसारी के साथ। कुछ लोग रियाकारी की दुआएं करते हैं। मैं आज आपको बताऊं, यीशु मसीह ने बताया कुछ लोग रियाकारी की दुआएं करते हैं। एक शख्स हैकल में आया, उसके पीछे एक और मसूल लेने वाला आ गया और आगे एक फरीसी खड़ा था। वो क्या दुआ कर रहा था? वो दूसरे को सुनाकर दुआ कर रहा था, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं मैं उस मसूल लेने वाले की तरह नहीं, गुनहगार नहीं हूं, मैं दयकी देता हूं मैं। और बाज तो ऐसे हैं जो दयकी भी ठगते हैं, फिर भी अपने आप को रास्तबाज कहते हैं। मलाकी 3 बाब में लिखा है पूरी दयकी जखीरा खाना में लाओ, इससे मेरा इम्तहान करो। लोग बरकत पाना चाहते हैं, रुपए पैसे में इजाफा चाहते हैं, हालात में बरकत चाहते हैं, लेकिन खुदा को ठगना चाहते हैं। आप खुदा को ठग कर बरकत नहीं पा सकते। आज मैं आपको क्लियर मैसेज ये दे रहा हूं, जिस खुदा से आपने बरकतें लेनी है उसी के साथ आप ठग लगा रहे हैं। बरकतें पाने के लिए लाजिम है, मलाकी किताब में लिखा है ये खुदा के घर की खुराक है। याद रखिएगा, सखावत अलहदा है। एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा मैं जी दयकी दे देना गरीबा गुरुबाज। मैंने कहा भाई सखावत अलहदा है, शुक्रगुजारी अलहदा है, हदिया अलहदा है, और दयकी खुदा के घर की खुराक है। कोई कहेगा आमीन? उसे यहां पहुंचाएं। हमारा काम है, कायनों का काम है, कलीसिया का काम है। वो खुदा के घर की खुराक है, खुदा के काम, इंतजामात, अंजील की मुनादी। अगर बेवाओं की भी मदद करनी है वो कलीसिया करे। कोई कहेगा आमीन? हम करते हैं। और मैं हर कलीसिया को ये मैसेज देता हूं कि अपने अपने चर्चेज में हर एक कलीसिया अपने चर्च की बेवाओं का ख्याल रखे, गरीबों का ख्याल रखे। अपने अपने चर्च में अगर हर कोई ख्याल रखे तो कोई कलीसिया पाकिस्तान में मोहताज और गरीब नहीं रहेगी। कहे आमीन, हालेलुया। बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मेरा मैसेज जा रहा है, पाकिस्तानी गोरों से मांगने चले जाते हैं। गोरे मांगने आए हैं कभी आपसे? तो फिर उनका और आपका खुदा दो तो नहीं है ना, एक ही खुदा है। वो खाते भी हैं, वो देते भी हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मंगता हमेशा मंगता ही रहता है। खुदा से तौफीक मांगे, आपका हाथ लेने वाला नहीं, खुदा के लिए देने वाला हो। हालेलुया। तो कुछ तो इंज दे फराडिये ने कहते ने चर्च को पादरियों को जो कुछ मिले ठग लो। वो एडे वड्डे फराडिये ने, वो कहते हैं चर्च का खान डे ना, वो चर्च का तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, वो अंजील की मुनादी के लिए है। हालेलुया। मैं एल्डर एजिक साहब को 35 साल से वो मेरे साथ है, मैं उनको दाद देता हूं। वो कभी कभी चाय भी नहीं पीते हमारे पास से। वो कहते हैं नहीं, ये पैसा जो चाय पे लगाना है वो अंजील की मुनादी पे हम क्यों ना लगाएं। और इसीलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, बगैर किसी फॉरेन सपोर्ट के। हम पाकिस्तानी कलीसिया आपके हदियों से 7 साल हो गए हैं जोशुआ टीवी के जरिए पूरी दुनिया में मुनादी कर रहे हैं, और यह बरकत आप और आपके घरानों पर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो पार्टनर्स जो हमारे साथ खड़े रहे पिछले 7 सालों से। 1 साल 1 महीना भी उन्होंने लापरवाही नहीं की दयकी देने में, या अपना हिस्सा खुदा की मुनादी, अंजील की मुनादी में देने के लिए। उच्चे महल चुबारे तेरे रह जाने ने थे सारे, जिन्ना ले तू मरना है, कादा मान तू करना है। आगे क्या लेकर जाएंगे आप? जो आपने खुदा के लिए किया, दिया। कोई कहेगा आमीन? हाथ उठा करके इस साल 2025 में
हम क्राइसिस से निकलना चाहते हैं, हम खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं। खुदावंद तू तौफीक बख्शना हमें, हम तेरे कलाम पर अमल कर सकें और तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। जो कुछ हम सीखते हैं उस पर अमल कर सकें और 2025 में क्राइसिस से निकलने के लिए फजल बख्श कि हम हदियों और दायियों में तुझे ना ठगें। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूं, भाई परवेज हर साल के शुरू में बीज बोते, बहन नसीम ने उससे भी पहले बीज बो दिया। अगर आप बेवाओं की बात करें, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। इस कलीसिया में बेवाएं उनकी मदद करती हैं जेड़े दोनों जी ने कमांदे ने। उन्होंने बीज बो दिया, उन्होंने कहा ये जो राशन देना उसमें मेरा हिस्सा। अंकल गरीब ने लदा अपने बीज बोया। उनके यहां तो कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने अलहदा हिस्सा निकाला। ये कि अलहदा निकालते हैं, यह है बरकतों की तरफ कदम। हालेलुया। दूसरों को बेवाओं को देना चाहिए और यहां बेवाएं दे रही हैं खुदा के जलाल के लिए। तालियां बजा दे उन सब बेवाओं के लिए जो इस कलीसिया में खुदा की खिदमत के लिए देती हैं, लेती नहीं है। उन खानदानों, उन घरानों के लिए, उन बच्चों के लिए, उनके खानदानों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब किताबे मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक बादशाह अखीब की मिसाल मिलती है। अखीब को बाइबल मुकद्दस बताती है, अखीब बादशाह ने खुदा की नाफरमानी की, और जब उसने खुदा की नाफरमानी की और बुत परस्त कौम में से एजबेल के साथ शादी की और उसके देवतों की पैरवी करने लगा, खुदा नाराज हो गया। खुदा ने एलिया नबी की मार्फत कलाम किया कि मैं तुझ पर बलाएं लाऊंगा। अखीब ये कलाम सुनकर उसने अपने कपड़े फाड़े। जब वो खुदा के कलाम के आगे कांप जाते, वो इतना अपना थोड़ा सा गिरबान फाड़ लेते और वो अपने कपड़े फाड़ते, थोड़ा सा गिरबान फाड़ते और टाट ओढ़ लिया उसने और रोजा रखा और टाट में ही लेटने लगा। ये टाट क्या होता था? ये टाट बकरी की खाल का बना होता था। वो चुभता अंदर जिस्म पर। आज बहुत सारे लोग सिर्फ फैसिलिटीज चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं। अगर आप हालात बदलना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा को अपनी खाकसारी दिखानी होगी। आमीन, आमीन। वो चुप था, लिखा उसी में वो बादशाह था, लेटने लगा और वो दबे पांव चलने लगा जमीन पर। कैसे? दबे पांव। इतने टाई शाई ला के असी आकड़ अकड़ के चलने, या सूट काटन दा लोग पा लेंदे ने, थे उंज ही आकड़े हुए लगते ने। याद रखिएगा, अपनी निगाह नीचे करके चलना, अपनी निगाह सीधी रख कर चलना। आमीन। एल्डर आशिक जब यूके से आए, उन्होंने मुझे बताया जो रासुखुल अकीदा ज्यूइश लोग आज भी यहूदी हैं, वो उन्होंने कहा मैं यूके में उनसे मिला और वो यूं बड़े बाबरकत हैं लेकिन वो नीचे यूं ध्यान रख के सीधा चलते हैं। ये खुदा से खौफ की एक अलामत है। आमीन। और यहां पर ये खाकसारी का निशान है। वो जमीन पर दबे पांव चलने लगा। तब खुदा ने एलिया से कहा मेरा बंदा। अब देखें, ये काम करने से पहले वो खुदा के कहर और गजब के नीचे है और वो खुदा का बंदा नहीं है। उसने खुदा को नाराज किया, लेकिन जब वो खाकसार हो गया, एलिया को खुदा ने कहा मेरा बंदा खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके याम में ये बुलाएं नाजिल नहीं करूंगा। आमीन। और कलाम में लिखा है यिर्मयाह नबी के सहीफे में, अगर मैं किसी सल्तनत, किसी कौम, किसी मुल्क, किसी घराने के मुतल्लिक कहूं, मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अगर वो कौम, वो सल्तनत, वो घराना, वो कबीला, वो खानदान, वो शख्स
उस गुनाह और बदी से बाज आए, तो मैं भी उस इरादे से बाज आ जाऊंगा और मैं उसे बचा लूंगा। हालेलुया। खुदा बहाल करना चाहता है मुझे और आपको, क्राइसिस में से निकालना चाहता है, क्राइसिस में डालना नहीं चाहता। ये इंसान अपनी मगरूरी की वजह से, अपने बड़ेपन की वजह से और खुदा से दूरी और गुमराही की वजह से अपने आप को क्राइसिस में डाल लेता है। याद रखिएगा। रुबाम के बाद हम निनवा के लोगों की बात समझते हैं। निनवा के लोग, अगर आप यूं ना होते, बहनें आप यूं ना होती, भाइयों आप यूं ना होते, आप समझे इस वक्त आप यूं ना हैं। खुदा ने आपको कहा है कि मुनादी करो इस शहर में 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद हो जाएगा। आपको खुदा ने पैगाम दे के भेजा हो और आप खुदा का पैगाम सुना रहे हो। नबी के लिए बड़ी शर्म की बात होती अगर उसकी नबूवत पूरी ना होती। नबी की नबूवत अगर 3 बार झूठी हो जाए तो शरीयत कहती है उसे चौक में खड़ा करके संसार कर दिया जाए। आज बहुत से लोग झूठी नबूवतें कर रहे हैं। वो स्टेज पर खड़े होकर हर शख्स के लिए नबूवतें कर रहे हैं झूठी, और लोग उन लोगों के पीछे भागना चाहते हैं। उन्हें मनुआ दस दिता सी, वो कभी पूरा हुआ आपकी जिंदगी में? उन्होंने जो दिल चाहे वो कह सकते ने। कलाम कहता है मैंने उनसे कलाम नहीं किया, खुदा कहता है, बल्कि वो अपने दिल की बातें लोगों को बताते रहते हैं। तो यूना को खुदा ने कहा कलाम कर, क्या कर? देखे बड़ी बात है, नबी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। 40 दिन जब पूरे हो गए, वो 40वें दिन यूं बैठा है और इंतजार कर रहा है अभी ये तबाह होंगे। लेकिन लिखा है बादशाह से लेकर उमरा बच्चों तक, मवेशियों माल मवेशियों तक बादशाह ने ऐलान करा दिया हर कोई निनवा में दुआ और रोजे में ठहर जाए। और जब लोग दुआ और रोजे में ठहर गए, खाकसार हो गए, खुदा ने यूना की उस नबूवत को ख्याल में रखते हुए भी तब भी अपनी मोहब्बत को जाहिर किया कि खुदा ने जो फरमाया उसके मुताबिक उन्होंने तौबा कर लिया है। वो बदल गए हैं, उन्होंने अपने रवैये बदल लिए हैं, अपनी रविशें बदल ली है, अपने तरीके बदल लिए हैं। खुदा ने उन पर मेहरबानी की। यूना नाराज हो गया। यूना ने कहा खुदा तू मुझे वहां से लाया, मेरी बेइज्जती हुई है बड़ी। मेरी क्या हुई है? लोग अब मुझे कभी नबी नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने तो फिर के मुनादी की है तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तबाह। ये तो तबाह नहीं हुआ। खुदा ने उससे कहा देख तुझे मैं सबक सिखाता हूं। खुदा ने एक बेल उगाई, फिर उस बेल को खत्म कर दिया कीड़े के जरिए। यूना नाराज हुआ जब उसे धूप लगी। खुदा ने कहा देख तुझे इस बेल का दुख है, जो ना तूने उगाई, ना तूने लगाई, ना तुझे पानी दिया, ना तूने कुछ किया। मेरे लोग मेरे हैं, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैंने इन्हें बनाया है। और जब ये खाकसार होकर दुआ करते हैं तो खुदा का तख्त चुम्बश खाता है और खुदा हरकत में आता है, खुदा माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साल 2025 में अगर आप बरकत चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें। आज से बाइबल पढ़ना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। और नंबर 2 क्या करें? अपनी और मेरे दीदार के तालिब हों। खुदा कहता मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छुपाऊंगा। कोई कहेगा आमीन? जब वो मेरे दीदार के तालिब होंगे, और अगर दीदार के तालिब ना होंगे तो कलाम में लिखा मैं चला जाऊंगा, अपना मुंह छुपा लूंगा उनसे। एक आसमान बंद हो जाना, दूसरा खुदा खामोशी इख्तियार कर ले, आपको बरकत नहीं मिल सकती। इसलिए क्राइसिस से निकलने के लिए लाजिम है खाकसार बनकर दुआ करें, दीदार के तालिब हो, बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कोई कहेगा आमीन?
बहाली चाहते हैं? कितने बहाली चाहते हैं 2025 में? अपने हाथ खड़े रखें, आंखें बंद कर ले और खुदा के साथ वादा करें। 2024 में जो आप खुदा के साथ नहीं चल सके, आप दीदार के तालिब नहीं हुए, पाक दिल से सीक गॉड, खुदा के। और बहाली के लिए जरूरी है कि आप फोर्सेस ऑफ डार्कनेस पर गालिब आए। आइए हाथ उठा कर कहें, खुदावंद मुझे साल 2025 में तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आने का फजल बख्श। इस नए साल में मुझे तारीकी की कुव्वतों पर गालिब आने का फजल बख्श। जितने नेगेटिव्स मेरी जुबान से निकले उन्हें तो अपने खून की कुदरत से कैंसिल कर दे। जितने नेगेटिव लोगों ने मेरे खिलाफ कहे उन्हें तेरे खून की कुदरत से कैंसिल करते हैं। सारी कड़वाहट मेरे अंदर से चली जाए। कहना शुरू करें कि तेरे कलाम की शरीनी मेरे अंदर आए और कड़वाहट मेरे अंदर से चली जाए। मैं खुदावंद तेरे खादमों की इज्जत करने वाला हूं। बुरी राहों से फिरकर आज मैं बहाली की तरफ कदम बढ़ाऊं। खुदावंद अगर दायकी देने में मेरा हाथ सूखा हुआ है, आज उसे बहाल कर दे। शुक्रगुजारियों में मेरी रूह अगर सूखी हुई है, उसे बहाल कर दे। मेरी जान आज से तेरे लिए तरसे। मुझे रूहानी और जिस्मानी बहाली दे। मुझ पर अपने कर्म की निगाह कर। मैं आज तेरी हुजूरी में आज से इख्तियार करती हूं, आज से इख्तियार करता हूं। तो अपनी रहमत से मुझे बहाल कर दे। मुझे तेरी बहाली की जरूरत है, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। आसमान के खुदा, जैसे तू सुलेमान पर जाहिर हुआ, आज अपने कलाम के वसीले तूने अपने भेद मुझ पर जाहिर किए हैं। आज मुझे अपने फसल से घेरे रखना। मैं तेरे कलाम पर अमल करूं और इस साल तेरा कलाम पढ़ के दुआ करके हर रोज दिन का आगाज करूं और हर रोज तेरे लिए शुक्रगुजारी करूं, कुर्बानियां चढ़ा सकूं, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां। हर रोज तेरी फरमाबरदारी कर सकूं और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूरी तुझे दूंगा, जरूर तुझे दूंगी। खुदावंद मैं तेरे कलाम पर इत्मीनान रखती हूं, रखता हूं। मेरा हाथ थाम ले, मेरे हालात बदल, मेरे खानदान में बहाली लाओ। जो नामुमकिन है उसे मुमकिन कर दे। साल 2025 की इस पहले एतवार की इबादत में मैं तेरे हुजूर खाकसारी इख्तियार करती हूं। मैं तेरे हुजूर खाकसार होता हूं। मुझ पर रहम कर दे और अपना फजल वाला हाथ मुझ पर बढ़ा। मेरे गुनाह माफ कर और मुझे कबूल कर ले। मैं आज से तेरी हूं, मैं आज से तेरा हूं। तू बहाल करने वाला खुदा है। सिर्फ तू ही क्राइसिस में से निकाल सकता है। मुझे इन क्राइसिस में से निकाल ले। मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगी, मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रस्तुत करेंगे, खुदावंद को जलाल देंगे और अपने बेस्ट सीड खुदावंद को देंगे। और इसके बाद अगर आपने दाइया की कार्ड हासिल नहीं किए, जाने से पहले दाइया की कार्ड हासिल करके जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और अगले संडे याद रखिए, दूसरों को भी बताइए, अगले संडे यूथ मीटिंग है और
दोनों इबादत में आने वाले लोगों को बताएं, एक दूसरे को, यूथ के लोग बताएं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की बहनें, बेटियाँ, भाई और बेटे इकट्ठे हों ताकि हम खुदा उनको जलाल दे सकें और साल 2025 के लिए बरकतें चाहें। जी, प्रस्तिश करेंगे जोशुआ के साथ मिलकर और खुदावंद की हुजूरी में अपना बेस्ट सीड साल 2025 में पेश करेंगे। हालेलुया, यस, पावर इन द नेम ऑफ जीसस, यस यस। देउस तो बरकता सब लोग पावन, देउस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमा ओस दिया धन्यवाद गावन, ते कौमा ओस दिया धन्यवाद गावन। मिलकर के ये रहेगा ना सदा दीगर बसीदा, रहेगा ना सदा दीगर बसीदा, रहेगा तलक तो रहेगा, रहेगा